आज हम लोग देखना है यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए है स्टूडेंट्स लोग, 2 नंबर में यहाँ पे है बहुत इजी है, ठीक है ना। इसमें वो एक डब्बा पढ़ाए थे, आप लोग को याद होगा, ठीक है ना। पहले उसको याद करें तब ये बनेगा, ठीक है ना। याद करे हुए बिछड़ा हुआ जमाना याद आता है क्या, वही यहाँ पे याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। दिल रो पड़ता है जब गुजरा हुआ जमाना याद आता है, वही यहाँ पे है, गुजरा हुआ चीज ही याद करना है तभी ये क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। देखेंगे कैसे, देखो होगा एक चीज बताए थे आप लोग के, यदि यहाँ पर प्रतिच्छेदी अगर कोई रेखा है तो उसका कैसे होता है ग्राफीय विधि, a1 बाटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाटा b2, बता दिए हैं आप लोग, याद होगा। यदि समानांतर है, समानांतर मतलब क्या होता है, 2 या 3 रेखाएं एक ही पर है तो उसका कैसा होता है ग्राफीय विधि, 1 बाटा a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2, ठीक है, बराबर c1 बाटा c2। एक और बताया था बबुआ, जो ग्राफ जो यहाँ पर समानांतर रेखा है उसका क्या होता है, a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाटा c2, ये बताया है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो होता है केवल हल होता है, एक हल होता है, इसका अनेक हल होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए बबुआ हाई वाला कौन सा होता है हम लोग के, ये वाला। तो देखो इसमें 2 चीज याद रखना, हम लोग का ये वाला जो हम लोग इसका एक हल है ये संगत होता है, जैसे कि ना जिसका अनेक हल है ये आश्रित होता है, और जिसका हल नहीं है वो असंगत होता है, ठीक है। 3 को याद रखना। तो हम लोग को याद करना है, तो प्रतिच्छेदी कैसे होगा, 2 को बराबर नहीं होगा तो संपाती कैसे होगा, 3 बराबर होगा तो पैरेलल कैसे होगा, 2 को बराबर होगा तो इसका बराबर नहीं होगा, तो ठीक है ना, ये याद करो। याद है, अब देखेंगे इसी पर ये बनेगा, कैसे बनेगा आप ध्यान दें यहाँ पे सोल्यूशन। इसको बाबा जो है ना फर्स्ट इसको a1 मानेंगे, b1 मानेंगे, c1 मानेंगे, इसको a2 मानेंगे, b2 मानेंगे, c2 मानेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कैसे, तो यहाँ पर a1 बराबर कितना हो जाएगा 5, b1 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का -4, और c1 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के 8, क्लियर। अच्छा, a2 का वैल्यू कितना हम लोग के है 7, b2 का वैल्यू कितना हम लोग के है 6, और c2 का वैल्यू कितना हम लोग के 9, ठीक है। अब बैठाएंगे फॉर्मूला यहाँ पे नाउ, अब यहाँ पे तो a1 बाटा a2 तो क्या हो जाएगा हम लोग का 5 बटा 7, b1 बाटा b2, अब क्या हो जाएगा b1 कितना हम लोग के -4 बटा कितना हो जाएगा 6, है बुआ है कटेगा तो कितना आएगा -2 बटा 3। ये बताओ है दोनों मिला है या है बराबर है, नहीं ना है, तो नहीं बराबर तो कैसा है, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, इसमें ना है। तो बताओ इसका कैसा हम लोग रेखा है, संपाती है, पैरेलल है कि समानांतर है, तो इससे कैसा हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा है ना यहाँ पर, तो लिखना अतः यहाँ पे यह प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, रेखा है। कौन सा हुआ, तो हाई वाला रेखा होता है ऐसा का, यही रेखा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, समझ में हम लोग के, ठीक है। अगर यहाँ पर सेकेंड नंबर, तो जैसे ये फर्स्ट बना वैसे सेकेंड भी बनेगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसका भी हल होगा, तो उस तरह यहाँ पे a1 b1 c1, तो कहा हम लोग a1 बराबर कितना हो जाएगा 9, b1 बराबर कितना हो जाएगा 3, c1 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के 12, ये क्या हो जाएगा हम लोग के a2 बराबर 18, अच्छा b2 बराबर 6 यहाँ पर है, और c2 बराबर कितना हो जाएगा बबुआ 24। इसको लो कटाओ नाउ, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा a1 बटा a2, ठीक है ना, इसको कटाना है यहाँ पे a1 बटा यहाँ पे a2, तो a1 कितना हम लोग के यहाँ पे 9 बटा 18 कट के कितना आ जाएगा 1 बटा 2 आ गया। अब यहाँ पे b1 बटा b2, तो अब ये कितना आ जाएगा हम लोग का b1 कितना है 3 बटा 6 कट के कितना चलेगा 1 बटा 2, यानी 2 के बराबर हो गया। तीसरा का यहाँ देखेंगे c1 बटा यहाँ पे c2, तो इसमें देखेंगे कितना हम लोग का 12 बटा 24 है, तो कट कितना हो गया आ गया 1 बटा 2, यानी तीनों बराबर हो गया। तो ये कैसा हो जाएगा, तीनों बराबर हुआ। अब ये हो जाएगा हम लोग के a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो ये बताओ बबुआ कैसन है, यहाँ पे ये संपाती वाला है ना, एक ही रेखा पर एक सदी रेखाएं है, एक सदी रेखाएं जब एक ही रेखा पर होते क्या बोलते हैं संपाती, तो ये संपाती है, तीनों बराबर है, लिखना आता है यहाँ पे यह संपाती रेखा है या रेखा है, ठीक है ना, यह संपाती रेखा है, संपाती रेखा है।
और समझ में हम लोग दो बन गया यहाँ पे, एक प्रतिच्छेदी रेखा है, एक समानांतर, एक समपाती रेखा है, एक और बचा हुआ है जो कि अब बनाएंगे इसमें नेक्स्ट पेज में। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 नंबर क्वेश्चन दो बन गया, 3 नंबर इससे मिसर बनेगा। इसका भी सोल्यूशन है, आप लिखेंगे a1 b1 c1 तो a1 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के, a1 का वैल्यू 6, अच्छा a1 हम लोग का b1 हो जाएगा ना, b1 बराबर कितना हो जाएगा -3, c1 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 10, a2 बराबर कितना हो गया 2, ये a2 b2 c2, अच्छा अब b2 कितना हो गया हम लोग के -1, ठीक है ना, यहाँ पर y है ना खाली, इसमें 1 छुपा हुआ है तो -1 होगा, ठीक है वो याद रखना। ठीक है, और यहाँ पर c2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। अब नाउ इसको हम लोग कटाएंगे तो कैसे आएगा हम लोग के a1 बटा a2, तो a1 का वैल्यू कितना हम लोग का 6 बटा 2, तो कटे कितना जाएगा हम लोग के 3 बटा 1, यानी 1 कम 1 2 कम 2 2 3 6 3 आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और यहाँ पर हम लोग b1 बटा b2, तब b1 बटा यहाँ पे b2, तब b1 कितना हम लोग का है b1 कितना हम लोग के -3 बटा यहाँ पे और कितना हम लोग को -1 है, कट जाएगा -1 कितना आएगा हम लोग के, फिर ये भी आ गया हम लोग कितना माइनस से माइनस कट गया 3 बटा 1, ये दो गो मिल गया। अब देखेंगे 3 नंबर यहाँ पर c1 बटा यहाँ पे c2, तो c1 का वैल्यू कितना हम लोग के यहाँ पे 10 बटा 9, ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, यानी ये कैसा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, क्योंकि c1 और c2 बराबर नहीं है, तो कैसा हम लोग के ये हम लोग के कैसा रेखाएं हैं, ये समानांतर रेखा है, पढ़ा है ठीक है, तो लिखना आता है यहाँ पर, अतः यह समानांतर रेखा है, ठीक है ना, समानांतर रेखा है, क्लियर है यहाँ पे। तो हम लोग का हुआ यहाँ पे ये हम लोग के 2 नंबर पूरा क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना इस वीडियो में। अब देखेंगे हम लोग इसका 3 नंबर प्रश्न, ठीक है, तब तक देखेंगे 3 नंबर प्रश्न देख लिया, ठीक है ना। वीडियो प्रतिच्छेदी था कौन संपादित बताना था। 3 नंबर में क्या हम लोग क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है अनुपात a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों का युग्म संगत या असंगत है। वह संगत कब होगा, जब हल होगा तब संगत होगा, हल नहीं होता है असंगत होता है, और इसका अनेक हल होता है आश्रित होता है, उसको आश्रित या संगत दोनों बोल सकते हैं, क्लियर है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, तो हम लोग क्या इसको पहले चेक करेंगे सोल्यूशन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है, हम लोग ये फर्स्ट नंबर इसमें बताए थे a1 लिखना a1 b1 c1, तो a1 कितना हो जाएगा हम लोग का 3 यहाँ पे, b1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पर c1 कितना हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे 5, ये कल बता दिया गया, ओके। फिर यहाँ पे a2 कितना हम लोग का है यहाँ पे 2 है, अच्छा b2 कितना हम लोग का है यहाँ पे a2 2 है और b2 हम लोग कितना -3 है और c2 कितना हम लोग यहाँ पे 7 है। इसको तुलना करना है, तुलना करो ना जाओ तब, अब जब तब कब इसमें होता है a1 बटा a2, अच्छा हो a1 का वैल्यू किधर है, a1 का वैल्यू इधर 3 बटा यहाँ पे a2 का वैल्यू कितना है 2, सिंपल है यहाँ पर। अब a2 सॉरी a1 हो गया, अब क्या जगह यहाँ पर b1 बटा b2, तो b1 का वैल्यू कितना हम लोग का है यहाँ पर 1, b1 कितना 2 है, ये -3 है, बराबर है नहीं ना है, इसलिए हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे a1 बटा क्या जगह a1 बटा यहाँ पे a2 सॉरी a1 बटा यहाँ पे a2 इज नॉट इक्वल टू यहाँ पर b1 बटा b2, ओके। तब का इसका केवल एक होता है हल, तो एक होता है का है संगत, का संगत है, ये हम लोग का संगत है, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ हम लोग के, अतः यहाँ पर यह संगत है, क्या है संगत है, सिंपल बन गया यहाँ पे, एक नंबर क्वेश्चन यहाँ बन के रेडी हो गया, संगत है, ठीक है। सेकंड यहाँ पर हम लोग इसी तरह भी बनेगा, चेक करना है, बस वैसे फर्स्ट बना हमने सेकंड देखेंगे, सेकंड भी सही है, ठीक है। तो इसको करेंगे सोल्यूशन यहाँ पे, और जगह हम लोग के a1 का वैल्यू कितना हम लोग का 2 है, b1 का वैल्यू कितना -3 है, तो -3 और c1 कितना हम लोग 8 है, तो 8, ठीक है। a2 कितना हम लोग का 4 है, b2 कितना हम लोग का -6 है, सॉरी यहाँ -6 है, और c2 कितना हम लोग का 9 है। नाउ जाओ तब, अब जब तक कब का नहीं होता है इसका हिंदी, अब इसको चेक करेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा बउआ a1 बटा a2, तो a1 का वैल्यू कितना हम लोग का यहाँ पर 2 बटा यहाँ 4 कटे कितना चला जाएगा 1 बटा 2 आएगा। नेक्स्ट है यहाँ b1 बटा b2, तो कितना हम लोग का है b का वैल्यू देखो -3 बटा कितना हम लोग का आ जाएगा 6 -6 है, कटेगा तो कितना आ जाएगा हम लोग का, ये भी आ जाएगा हम लोग 1 बटा 2 1 बटा 2 आया कटेगा, तो ठीक है। एंड यहाँ फिर यहाँ पर c1 बटा c2, तो c1 का वैल्यू कितना हम लोग क्या देखना है यहाँ पर 8 बटा 9,
यह है बराबर नहीं है तो कैसे हो जाएगा, कैसा है, ग्राफीय विधि है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो कहिए यहाँ पे इसका कोई भी हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता, तो क्या होता है, असंगत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः यहाँ पे यह क्या है, असंगत है। ये अपना से भी आप लोग बना सकते हैं, यह असंगत है, सिंपल यहाँ बन गया। तो हम लोग कहा गया यहाँ पे 1 और 2 बन के रेडी हो गया, और जाएंगे 3 और 4, इसमें 5 नंबर, उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर। ठीक है, इसके बाद एक और बचेगा 5 नंबर। ठीक है, तो इसका भी सोल्यूशन सही होगा। a1 बराबर कितना हम लोग का है, 3/2। a1 का वैल्यू कितना है, 3/2। b1 का वैल्यू कितना हम लोग का है, 5/3। और यहाँ पर c1 का वैल्यू कितना हम लोग का है, 7। सिंपल। a2 का वैल्यू कितना हम लोग का है यहाँ पे 9। ठीक है, और यहाँ पे b2 का वैल्यू कितना हम लोग का है यहाँ पे -10। और c2 का वैल्यू कितना हम लोग का है 14। ओके, नाउ इसको चेक करेंगे, क्या हो जाएगा चेक, यहाँ पे a1 बटा a2। a1 का वैल्यू कितना हम लोग का 3/2 है बटा, ठीक है ना, और 9 है, वो वही पलटेगा कैसे, देखो इसको 3/2 बटा 9 है ना, इसको कर देंगे 3/2, यहाँ 1 मान लेंगे। अब ये नीचा 1 है ना, तो ऊपर चल जाएगा, यानी 1 बटा यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो कटेगा तो कितना का 3 3 का 9, यानी 1 बटा कितना हम लोग का 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, 1/6 ऐसे आएगा। ठीक है, इसे बताया था ना, ऐसे ही आएगा। ठीक है, इसे इसको बनाया 1 मान के नीचे बनाएंगे तो इतना हम लोग का कितना आएगा, 1/6 आएगा। और यहाँ b1 बटा b2, तो b1 का कितना हम लोग का है 5/3 बड़का बट्टा यहाँ पे कितना -10 है, नीचे 1 मानेंगे तो कितना आएगा, देखो 5/3 है ना, बड़का बट्टा यहाँ हमारे यहाँ -10 बटा यहाँ पे 1 है। तो इसको पलटेंगे तो कैसे होगा, देखो पलटा जाएगा ना, तो हो जाएगा 5/3 गुना यहाँ पे 1 नीचे है, तो ऊपर जाएगा 1, नीचे आएगा हम लोग के 10, -10 तो माइनस में लिखो। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर काट देंगे, तो काटेंगे तो अभी कितना आएगा करके, तो अब इसको हम लोग काटेंगे तो अब यहाँ पे ये आ जाएगा 5 दूनी का 10, यानी 1/-6 आ जाएगा, ऐसा आएगा ना, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 1/6 आइएगा माइनस में, -1/6। ठीक, दोनों तो यहाँ पे 6 आ ही रहा है, लेकिन बराबर नहीं है। क्यों नहीं है बराबर, तो यहाँ बता दिया है कि -1/6 आ रहा है ना, यहाँ -1/6 आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ 1/6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो इसका एक हल है, तो कहते हैं यहाँ पे ये संगत है। ठीक है ना, लिखना, अतः यहाँ पे यह क्या है, संगत है, सिंपल, ये बन गया। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग ये क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर कैसे बनेगा, तो इसमें भी जैसे ये बना है वैसे सेम है, सब बहुत इजी है। a1 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग 5, b1 बराबर कैसा हो जाएगा हम लोग -3, और c1 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग 11, फिर a2 बराबर कितना हो जाएगा -10, b2 बराबर कितना हो जाएगा 6, और c2 बराबर कितना हो जाएगा -22। ओके, बैठाओ इसको, लिखेंगे a1 बटा a2, तो a1 का वैल्यू कितना हम लोग के है, देख लो 5/-10, और कितना आ जाएगा हम लोग को -1/2 आएगा ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर हाफ आ गया माइनस में। अच्छा, फिर देखेंगे हम लोग को, तो b1 बटा b2, तो b1 का वैल्यू कितना हम लोग का है -3 बटा कितना जाएगा 6, और कितना जाएगा -1/2, ये भी आ गया। अच्छा, c1 बटा c1 बटा यहाँ पे c2, तो c1 का 11 है, माइनस यहाँ पे 22 है, ये भी कटे कितना आ जाएगा हम लोग का -1/2, तीनों का हो गया हम लोग का बराबर आ गया। ठीक है ना, तो तीनों जब बराबर आ गए, यानी यहाँ इसलिए यहाँ पे आ गए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब ये संगत भी है, आश्रित भी है। ठीक है ना, तो किताब में दिया है संगत, तो संगत ही लिख दो या आश्रित भी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे यह संगत है, संगत या आश्रित है, आश्रित है। समझ में आया यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन हम लोग के 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, 3 और 4। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, जो कि इसमें के नेक्स्ट पेज में आएंगे 5 नंबर क्वेश्चन, तब तक इसको आप लोग समझिए क्या है। अब 5 नंबर क्वेश्चन बनेगा, तो इसका भी सोल्यूशन उस तरह होगा। ठीक है, कैसे होगा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, a1 का वैल्यू कितना हम लोग का 4/3 है, अब b1 का वैल्यू कितना हम लोग का है 2 है, और c1 का वैल्यू कितना हम लोग का है यहाँ पे 8 है। ठीक है, और यहाँ पे a2 का वैल्यू कितना हम लोग का 2 है, b2 का वैल्यू कितना हम लोग का यहाँ पे 3 है, और c2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 है। अब इसको हम लोग बैठाएंगे, लिखेंगे नाउ
A1 बटा A2। तो A1 का वैल्यू देखो कितना हम लोग का 4/3 है, बड़ा बटा यहाँ पे A2 का वैल्यू कितना हम लोग का 2 है। इसको आप पलटेंगे तो कितना जाएगा, हम लोग नीचे 1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/3 गुना यहाँ पे 1 नीचे तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा 2, 2 2 से 4, कितना कट गया 2 से 2, कितना हो गया 2/3 आ गया A1 बटा A2। अब यहाँ देखेंगे B1 बटा B2, तो B1 बटा यहाँ पे B2, B1 का वैल्यू कितना है, B1 का वैल्यू कितना हम लोग का है 2 है, 2/3 दोनों मिल गया। तो दोनों मिला तो हम तीसरा ही करेंगे, छठा भी निकलेगा C1 बटा यहाँ पे कहा जाएगा C2। C1 का वैल्यू कितना हम लोग क्या 18 बटा यहाँ पे जाएगा 12, काटेंगे 4 से 4 8 4 3 बार तीनों मिल गया, तीनों मिल गया। तो इसलिए यहाँ पे बचे यहाँ पे A1 बटा A2 बराबर C1 बटा C2 बराबर सॉरी B1 रह गया यहाँ पे A1 बटा A2 बराबर यहाँ पे B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो क्या ये संगत है ना, संगत ये आश्रित है। तो अतः यहाँ पर लिखना, अतः यह क्या है, यह संगत है। समझ में, ये वाला हम लोग के संगत है। तो अब जाके हम लोग यहाँ पे 2 और 3 क्वेश्चन बनाए इस वीडियो में, ठीक है ना। तो हम लोग खत्म हो गया। और जो यहाँ पे नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है जो हम लोग के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।